हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन स्टडी। तो आज हम शुरू करते हैं परसेंटेज की नेक्स्ट क्लास। परसेंटेज की जैसा कि 2 क्लास हम कर चुके हैं, जिसमें कुछ टाइप के क्वेश्चंस किए थे। ए बी से कितना परसेंट कम है, बी ए से कितना परसेंट ज़्यादा है। इसके कुछ कंसेप्ट से 2 कंसेप्ट के आधार पर हम कर रहे थे कि कम के केस में अधिक वाला बेस, अधिक के केस में कम वाला बेस। ऐसे ये हम याद करने का एक तरीका बनाए थे कि इस बेस को लेकर हम चलेंगे अगर ऐसे कम ज़्यादा वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं परसेंटेज में। अब हम उसके आगे कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस सीखेंगे। बेसिक से चल रहे हैं क्योंकि हर एक चैप्टर के बेसिक को लेकर धीरे धीरे अप करते हुए चलेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर के लिए जैसे कि मैं जिक्र भी की थी कि प्रीवियस ईयर को हम केवीएस और सुपर टेट के एटलीस्ट सुपर टेट और केवीएस के प्रीवियस ईयर को करते हुए चलेंगे, नहीं और किसी टीचिंग एग्ज़ाम्स को कर पाएंगे, लेकिन 2 लेवल को करते हुए चलेंगे, केवीएस पीआरटी और सुपर टेट पीआरटी को। तो हम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सुपर टेट पीआरटी 2019 वाला देखते हैं। सुपर टेट 2009 पीआरटी का है, ठीक। सुपर टेट पीआरटी प्रीवियस ईयर में आया था, प्रीवियस ईयर को करते हुए चलेंगे तो इससे हमारा बेस क्लियर रहेगा और टाइप भी पता रहेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, हमारे एग्जाम्स में आने की प्रोबेबिलिटी है। तो एक प्रश्न देखते हैं, वो है यदि किसी संख्या का कितना 20%, यदि किसी संख्या का 20% कितना है, 20% 120 है, 120 है, तो क्या करना है। तो पूछा गया है तो उसी संख्या का 120% क्या होगा। तो उसी संख्या का 120% क्या होगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2019 में सुपर टेट में पूछा गया था। यदि किसी संख्या का 20% क्या है, 120 है, तो उसी संख्या का 120% बताइए क्या होगा। तो अब हमें इसमें माना ये इस तरह मानो कि माना वो संख्या x है, फिर इस तरह से निकालने में वो क्रिटिकल हो जाएगा, यानी कि थोड़ा टाइम लेगा, आ तो जाएगा, टाइम लगेगा। तो हमें क्या करना है, टाइम कंज्यूमिंग से बचना है कि ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना हो और हम जल्दी से जल्दी आंसर फाइंड आउट कर सकें। तो इस तरीके को अपनाते हुए और सूत्र और फार्मूला से बचते हुए मैथ को सॉल्व करने की कोशिश करनी है और सीखेंगे। हमारे ये प्रिंसिपल्स होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करें, फार्मूला से बचते हुए विदाउट फार्मूला के मैथ को सॉल्व करेंगे। तो इसको भी हम कैसे करेंगे, यूनिटरी मेथड लगा देंगे, यानी यूनिट बाय यूनिट फाइंड करते हुए निकाल लेंगे। सिंपल है, ये कोई सूत्र नहीं है। किससे निकालेंगे, यूनिटरी मेथड से, ठीक। यूनिटरी मेथड, अधिकतर सवाल हम यूनिटरी मेथड से ही हल करते हुए चलेंगे। तो अब हम देख लेते हैं कि किसी संख्या का 20% क्या है, 120 है, प्रश्न में लिखा है। तो मान लें 20% क्या है, वो संख्या नहीं मालूम, हमें लिखना भी नहीं है कि माना संख्या ये है, कुछ नहीं। 20% कितना है, 120 है, किसी संख्या का 20% 120 है, लिखा भी है। तो हम लिख देते हैं कि उस संख्या का 20% कितना है, 120 है। अब यूनिटरी मतलब कि 1 यूनिट का निकाल लेना है। तो एक 20% का 120 हो गया, तो 1 का निकालना है, 1% का निकाल लें, 1 इकाई का निकालेंगे ना, वही तो यूनिटरी मेथड कहलाएगा। तो 1% का निकालना है
तो सिंपल है, क्या करेंगे 20 का 120 में भाग कर देंगे, यानी देखते हैं कि कितनी बार में डिवाइड हो जाता है, वही आ जाएगा। तो 20% का 120 में हम भाग दिए, कितनी बार गया 6 बार गया, 6 टाइम चला गया। तो अब क्या करेंगे, पूछ रहा है कि उसी संख्या का 120%। तो जब हमारा यूनिटरी मेथड लग रहा है और हमारा 1 यूनिट का परसेंट पता चल गया, तो अब चाहे कितने का भी पूछ ले तुरंत बता देंगे। क्या करेंगे, उसी का मल्टीप्लिकेशन कर देना है। तो अब हमारा क्या कर देना है, 120% क्या होगा, 120% लिख दें भाई। 20% का 120 है, 1% का हम निकाल लिए क्या 6 निकला, तो 120 क्या निकलेगा, भाग कर देना है, यानी 1% का जितना निकला, जितने का पूछे तो उसमें भाग कर देना है, भाग नहीं सॉरी गुणा कर देना है, यानी कि इसका इसमें गुणा हो गया, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 120% का निकल आएगा। क्या निकला इसका, बरछंग 72 होता है ना, तो और ये 0 का 0 रख दिया गया, तो 120 छक्का 720 कितना निकला 720 सॉरी 720 निकल आया। ये मैं आपको समझने के लिए लाइन बना रही हूँ, लाइन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, एकदम सिंपल है कि 1 यूनिट का निकल आया। तो अब 120% का निकालना है, परसेंट रखना है ज़रूरी है, परसेंटेज में हम ज्ञात कर रहे हैं। तो 120% का 1 से जितना निकला है उसी का गुणा कर दिए, तो उतने का निकल आया, यानी कि 120 का निकल आया। अब हम इस तरह से यूनिटरी मेथड से, कितना सिंपल है, समझाने के लिए मैं टाइम ले रही हूँ, नहीं तो एक भी टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, तुरंत फाइंड किया जा सकता है इसको। तो इस तरह के प्रश्न आते हैं सुपर टेट पीआरटी में, जिसका एक प्रूफ रखा है आपके सामने। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं एक, ये तो रहा प्रीवियस ईयर। अब हम परसेंटेज का कुछ किसी टाइप के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। प्रश्न है, यदि P का 50% क्या है, यदि क्या है P का 50%, यदि P का 50% और बराबर Q का 25% है, यदि P का 50% बराबर Q का, Q बना है, Q का 25% है, तो P बराबर Q का, तो P बराबर Q, P बराबर Q का X% है। तो यक्स का मान बताओ, तो यक्स का मान बताओ। एकदम सिंपल प्रश्न है, सिंपल नहीं है लेकिन जो नहीं सॉल्व करेगा उसके लिए सिंपल थोड़ी नहीं लगेगा, और जो मेहनत करता है, जो प्रैक्टिस करता है, उसके लिए सब सिंपल है। तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अभी इस तरह क्वेश्चन आ गया, किस तरह से हम करें कि कितना जल्दी उसका आंसर प्राप्त करें, कितना शॉर्ट तरीका लगाएं। तो अब इसको, पहली बात तो मैथ को सॉल्व करने के लिए क्या है, मैथ को सॉल्व करने के लिए एक फाउंडेशन ये है कि प्रश्न की भाषा को समझें, कि प्रश्न की लैंग्वेज क्या कह रही है। प्रश्न की लैंग्वेज को समझ लेना, यानी कि प्रश्न को 50% सॉल्व कर लेना हो गया। तो यदि P का 50%, Q का 25 है, तो हम इसी तरह लिख लेते हैं, क्या सॉल्यूशन है ये, ठीक। P का 50% बराबर Q का मतलब गुणा होता है, इसीलिए का जहाँ पर रखा है उसके लिए हम गुणा का चिन्ह लगा रहे हैं। 25% है, ठीक, यहाँ तक का हमारा हो गया। अब इसे सॉल्व कर लेना है, बराबर में है, यानी कि क्या कर देंगे, काट देंगे इसको, इधर इधर की संख्या,
और परसेंटेज में भी है, साथ साथ कट जाएगा। परसेंट से परसेंट कट गया, चाहे एक साथ में काट दो, परसेंट से परसेंट कट गया। और ये 25 का एक बार और 2 बार में 50 कट गया। तो क्या आया, अब हम पहले P बटे Q यानी PQ का मान निकाल लेते हैं। तो P बटे Q, अब इसको रखने के लिए पहले मल्टीप्लिकेशन यानी क्रॉस गुणा हो जाएगा, इसीलिए क्या आ जाएगा, P का मान हम ऐसा नहीं कि 2 रख दें, P का मान इधर से आएगा। क्या आया, P बराबर 1 और Q बराबर क्या निकला, Q बराबर 2 निकला। तो P बटे Q बराबर निकल आया 1/2। अब आगे क्या करना है, P बराबर Q का x% है। तो P क्या है हमारा, 1 निकला है, P बराबर, अब बराबर हो गया, Q क्या निकला है, 2 निकला है, 2 का x% है, यानी का 2 का x%, इधर से रख रही हूँ मैं, P बराबर Q का x% है। ठीक है, तो इसीलिए 1 बराबर 2 हो गया। ये Q का है, Q का मान रख रहे हैं हम यहाँ पर, 2 का कितना है, x% है, तो x रख देंगे और परसेंट मतलब 100। अब क्या करना है, हमें दिख ही रहा है, क्या करना है, गुणा काट देना है। देखते हैं किससे कटेगा, किससे क्या कटेगा, 2 से ही कटेगा। किससे क्या, एक संख्या दी है, 2 एकम 2 और 2 से इसको काट दिए, 2 पंचे 10 और ये 0। तो अब हमारा पूछ क्या रहा है, x का मान निकल आया। x का मान क्या निकला, 50। क्या निकला, 50 निकला x का मान। अब समझ में आया। इसी तरह का एक प्रश्न और कर लेते हैं हम। यदि क्या है, यदि A का 90%, A का 90%, A का 90% का 30%, 30% और B बराबर 2%, और क्या है, और B बराबर 2%, सॉरी 2% नहीं लिखा, क्वेश्चंस कह रहा है B बराबर 2 का x% है, B बराबर 2x% का A है। ठीक है, तो x का मान बताओ, क्या करना है, x का मान बताएं। ठीक, सेम उसी टाइप के क्वेश्चंस है। तो अब हमें क्या करना है, जैसे इसके पहले वाला प्रश्न किए हैं उसी तरह सॉल्व कर देना है। यदि A का 90%, यानी कि सॉल्व करना है, हल, ये हल हुआ, यानी सॉल्यूशन हो रहा है। तो A का 90%, A का 90% बराबर क्या है, B का है, बराबर B का 30%। ठीक, अब इसको सॉल्व कर देना है। कैसे, उसी तरह सॉल्व करना है, बराबर में है, इधर उधर की संख्या कट जाएंगी, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, और क्या हुआ, परसेंट से परसेंट कट गया, और ये संख्या से 30 एकम 30, 30 त्रिकाई 90। तो अब A बटे B पहले लिख लेते हैं। A बटे B बराबर क्या निकला, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की वजह से A का मान हमें 3 नहीं रखना है, उधर की संख्या आएगी A के मान में। तो A का मान निकला हमारा 1 और B बराबर निकला 3। ठीक, अब क्या करना है, और B बराबर 2x% यहाँ पर रखना है। तो B का मान हमारा क्या निकला है, 3 बराबर 2, और क्या करना है, यहाँ पर
कोई चिन्ह नहीं है, तो कोई सिंबल ना होने पर, जहाँ पर दो संख्याएं लिखी हों और कोई सिंबल ना हो, तो इसका मतलब उसके बीच में गुणा का चिन्ह लगेगा। तो 2 गुणे x%। ठीक, अब हम इसको क्या करेंगे, अब इसका हमें ये यहाँ पर इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो अब इसे हम कर देंगे, इसको काट देना है, 2 पंचे 10 0। अब इधर से जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, x इधर निकल आएगा तो क्या होगा, 3 का 50 में गुणा हो जाएगा, तो x बराबर क्या निकला 150। कैसे आया ये पता रहेगा ना कि 50 × 3 है लिखा है, x बराबर 50 × 3, यानी x बराबर कितना निकला आंसर 150 निकल आया। ओके गाइस, आशा करती हूँ ये परसेंटेज के इस टाइप के क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।